हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। आज हम लोग क्लॉक प्रॉब्लम्स करेंगे एंड गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं कि अगर हमें किस आवर एंड मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना है, अगर हमें एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 60 इंटू आवर हैंड माइनस 11 मिनट। 1/2 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एंगल बिटवीन 7:45 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू आवर क्या दिया हुआ है 7, तो 7 इंटू 60 माइनस 11 इंटू मिनट्स कितने हैं 45, तो माइनस 11 इंटू 45। एंड उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हाफ इंटू माइनस 75 आएगा, और ये मॉडुलस के अंदर में है, ये मॉडुलस के अंदर है, तो ये बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हमें अब देखो मिरर इमेज ऑफ अ गिवन टाइम, कि अगर अभी हमें कोई टाइम दिया हुआ है कि इतने बज के इतना मिनट हो रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, हमें मिरर इमेज निकालना हो, तो अगर 1 से 11 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, 1 से 11 बजे तक का बीच का कोई भी टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग उसे 1160 से माइनस करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि ये जो होता है 12 से 6, ये क्या कहते हैं मिरर, मान लो यहाँ पर तुमने मिरर रख दिया, तो ये क्या हो गया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। और तुम 12 ओ क्लॉक से किसी नंबर को, मान लो 130 को माइनस करते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा -30। क्योंकि ये जो है ये बेस 100 सब्सट्रैक्शन तो नहीं है, ये बेस 60 सब्सट्रैक्शन है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 1160 से, अब देखो 1160 से इस नंबर को माइनस करोगी, तो ये इजी हो जाएगा ना सब्सट्रैक्ट करना, कितना इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए 12 ओ क्लॉक से ना करके 11:30 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, मिरर इमेज के लिए। तो फ्रॉम 1 से लेके 11 तक का कोई भी नंबर दिया होगा, तो हम इसे 1160 से, यानी कि 12 बजे से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि मान लो पूछ रहा है 325, मिरर इमेज कितना किसका पूछ रहा है 325 का, तो 11 बजे से हम 12 बजे से हमने 325 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो किसके इक्वल आया 835 के। अगर देखो कोई गिवन टाइम 1 से 11 के बीच में नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि वो 11 से 1 के बीच में होगा। तो अगर गिवन टाइम 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में है, तो उसको हम 24 घंटे से सब्सट्रैक्ट करेंगे। किससे करेंगे, 24 घंटे से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि हमें इससे सब्सट्रैक्ट करना इजी होगा। तो अगर कोई टाइम देता है 11:10, कोई टाइम देता है 11:10, तो देखो ये 11 और 1 के बीच का टाइम है, तो हम इसे किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23:60 माइनस 11:10, तो ये हो गया 12:50। इजी है ना। मिरर इमेज निकालना होगा तो हम देखेंगे टाइम किससे किसके बीच में, अगर 11 से 1 के बीच में टाइम है, तो हम 12 बजे से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं। और अगर टाइम 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में है, तो हम उसे 12 ओ क्लॉक से सब्ट्रैक्ट 24 आवर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसे हम 23 आवर 60 मिनट लिख सकते हैं, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि इन वन मिनट द मिनट हैंड मूव्स 1 मिनट डिवीजन और 6 डिग्री। इसमें देखो कि 1 मिनट में, मान लो यहाँ पर मेरे मिनट की सुई है, ठीक है, तो 1 मिनट में मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा।
तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 6 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये मिनट हैंड अपना साइकिल कितने डिग्री का पूरा करेगा, ये कब कोइंसाइड करेगा, अगर ये ऐसे चलते चलते जाएगा और ऐसे जाएगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बना 360 डिग्री का। और कितने मिनट घूमने पर ये यहाँ पे पहुंचा 60 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना जाएगा 360/60 मिनट। तो ये कहाँ पहुंचेगा 6 डिग्री का एंगल बनेगा। पूरा साइकिल ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो और कितने देर में आ रहा है 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में मिनट हैंड अपने टाइम को वापस कोइंसाइड करेगा। तो हमें 1 मिनट का निकालना है। तो 1 मिनट में क्या करेगा 360/60 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? अब देखो each hour number separated by 5 minute division that is 13 degree apart। कि ये जो नंबर है, मान लो ये आवर हैंड है और ये आवर हैंड है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने डिग्री एंगल पे है, ये 30 डिग्री एंगल पे है। क्योंकि देखो ये आवर हैंड है, ये वापस यहाँ पे कब आएगी, वापस सेम लॉजिक कि ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये पूरा घूमेगी तब यहाँ पर पहुंचेगी। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये यहाँ घूमकर कितने देर में आएगी 12 घंटे में आएगी। तो 1 घंटे में ये कितना घूमेगी 360/12, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? और इन 1 मिनट द आवर हैंड मूव्स हाफ डिग्री, कि 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री को मूव करती है। और 1 मिनट में मिनट हैंड गेन्स 5 हाफ मोर देन द आवर हैंड। ठीक है? तो द मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड वंस एवरी मिनट। ऑब्वियस है कि मिनट हैंड और सेकेंड हैंड हर मिनट पे कोइंसाइड करेगा, और मिनट हैंड और आवर हैंड भी हर घंटे पे। मिनट हैंड एंड आवर हैंड हर 1 घंटे पर कोइंसाइड करता है। ठीक है? मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड हर मिनट कोइंसाइड करेगा, और मिनट हैंड एंड आवर हैंड हर घंटे पे कोइंसाइड करेगा। ठीक? सो अगर एनी एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड रिपीट्स आफ्टर, कोई एंगल बना मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच, मान लो ये कोई एंगल बन गया, ये कोई एंगल बन गया, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल वापस कितने देर बाद बनेगा, एनी एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड रिपीट्स आफ्टर, कितनी देर बाद बनेगा ये 65 5/11 टाइम्स। इतनी देर के बाद फिर से ये एंगल रिपीट करेगा। क्लियर? जैसे अगर मान लो अभी 12 बजे, एट 12 एंगल बिटवीन हैंड से 0, क्योंकि 12 बज रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा, ये आवर हैंड होगा और ये मिनट हैंड होगा, है ना। तो 12 बजे 12 बजे कितना डिग्री का एंगल है 0 डिग्री का। तो एट एंगल बिटवीन हैंड्स इज 0 डिग्री, तो नेक्स्ट इंस्टेंस पे 0 डिग्री वापस कब होगा, जब 0 डिग्री वापस कब होगा, तो इसमें इस वैल्यू को ऐड कर दो। 12 बजे 0 डिग्री था, तो कितना जोड़ना है हमें 65 5/11, है ना। तो कितना हो जाएगा 65 को हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में कितने आवर, 1 आवर। तो 60 मिनट प्लस 5 मिनट इंटू 5/11, तो ये हो गया 1 आवर इंटू 5 मिनट
5/11, 1 आवर 5 मिनट एंड 5/11। तो हमने इसे ऐड किया तो देखो नेक्स्ट कब 1:05 5/11 टाइम्स पे ये एंगल वापस रिपीट करेगा। और ये आपको याद करना पड़ेगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि कोई भी एंगल अपने आप को 65 5/11 मिनट पर रिपीट करता है। ठीक है। इन अ डे 0 डिग्री का एंगल 22 बार आता है। जैसे ए 1 से 2, 1 से 2 के बीच में आएगा तो फिर से 0 डिग्री का एंगल आवर हैंड एंड मिनट हैंड में। तो कोइंसाइड कितने आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड जब जब करेगी तब तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो 1 से 2 में एक बार कोइंसाइड करेगी, फिर 2 से 3 में एक बार कोइंसाइड करेगी, 3 से 4 में एक बार कोइंसाइड करेगी, ऐसे ही सब में करेगी। लेकिन 11 से 12 और 12 बजे और 12 से 1 बजे मतलब इस दोनों में वो एक ही बार कोइंसाइड करेगी, है ना। तो 12 घंटे में कितने बार कोइंसाइड कर रही है? 11 बार। 12 घंटे में कितने बार कर रहा है? 11 बार कोइंसाइड कर रहा है। तो 0 डिग्री का एंगल 11 बार बन रहा है 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। तो 0 डिग्री का एंगल 22 बार बनेगा। सिमिलरली 180 डिग्री का एंगल इसी कॉन्सेप्ट से 22 बार बनेगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, अगर ये क्लॉक है तो ऐसा एंगल कब बनेगा? ये भी तो हर घंटे बनेगा, तो ये भी 22 बार बनेगा। और 90 डिग्री ये तो 2 टाइम्स बनेंगे। अगर 90 है तो ऐसा बनना चाहिए, तो ये हर घंटे में 2 बार बनेंगे। तो ये कितने बार बनेगा? 44 बार बनेगा। एक दिन में 0 डिग्री का एंगल 22 बार बनेगा, 180 डिग्री का भी 22 बार बनेगा और 90 डिग्री का 44 बार बनेगा। क्लियर है? अब देखो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम इस थ्योरी को समझते हैं कि उन थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी उसको अप्लाई कैसे करना है। पूछ रहा है, ये 2014 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 AM एंड 7 AM will the minute hand and hour hand of a clock make an angle closest to 60 degree? कि इन दोनों के बीच के किस टाइम पर क्लॉक 60 डिग्री के नियर बाय एंगल बनाएगा? तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? थीटा इक्वल टू 1/2 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट, ये पढ़ा था। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है, इक्वल टू 1/2। अब देखो 6 एंड 7 के बीच में बोल रहा है ना, तो हम 6 लेंगे ऑलवेज। तो इसे क्या करें, 60 इंटू 6, और वो मेरे से मिनट निकालने को कह रहे हैं कि कितने मिनट पे वो एंगल बन रहा होगा। तो हमें मिनट निकालना है, तो ये m हमें पता करना है। तो ये आया, तो ये क्या आ गया, 120 इक्वल टू 360 माइनस में 11 इंटू एम। और मॉडुलस वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मॉड x लिखा है तो ये क्या मतलब हुआ, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू x होगी, और मॉड x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए -x होगी। तो यहाँ पे भी हम वो अप्लाई करेंगे। 2 वैल्यू आएगी अब हमें यहाँ से, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से क्या है, 120 इक्वल टू 360 माइनस 11 m, ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड हमें क्या करना है, 120 इक्वल टू, अब माइनस में लेना, माइनस 360 माइनस 11m। तो ये क्या हुआ, 120 इक्वल टू माइनस 360 प्लस 11m। तो ये क्या हो जाएगा, 480/11 इक्वल टू m। और इसे डिवाइड दोगे तो ये क्या आएगा, ये कुछ
4, ये कुछ ऐसा सा आएगा 43 7/11। और इसे हम, क्योंकि वो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, मिनट हैंड एंड आवर हैंड में क्लोजेस्ट एंगल है ना, क्लोजेस्ट टू 60 डिग्री, तो इसे हम 44 के आसपास मान सकते हैं अप्रोक्स में। अब देखो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 120 माइनस 360 इक्वल टू -11m। तो ये क्या हुआ, ये हो गया -240 इक्वल टू -11m। और यहाँ से हो गया 240/11 इक्वल टू m। और ये किसके नियर आया, 21 9/11। और ये किसके सिमिलर हो जाएगा, 22 के। तो देखो हमारे पास दो टाइमिंग आई, 22 एंड 44, 6:22 और 6:44। दोनों आंसर सही है, क्योंकि एक एंगल दो बार बनेगा, 60 डिग्री का एंगल दो बार बनेगा, तो दोनों आंसर सही है। देखो दो बार कैसे बनेगा, दो बार कैसे बनेगा, मान लो ये क्लॉक है, दिख नहीं रहा है क्लॉक जैसा, पर हम लोग मैथ्स वाले हैं, मान लेते हैं। तो मान लो ये क्लॉक है, तो एक एंगल जब ऐसा होगा तो 60 डिग्री का बनाएगा, और सेकंड अगर ऐसा एंगल होगा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दोनों टाइम कहाँ, 6 के बाद है ना, ये टाइम, ये टाइम और ये टाइम, दोनों एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और 6 एंड 7 के बीच में है, तो दोनों आंसर सही है। तो हमें देखना है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा आंसर है। 6:44 का आंसर नहीं है, 6:22 आया था हमारा, ये है। सेकेंड में देखो क्या बोल रहा है कि 2.25 हाफ आवर बैक व्हेन सीन इन अ मिरर। तो ये मिरर में 2:15 पहले मिरर में देखा तो रिफ्लेक्शन था वॉल का विदाउट नंबर 1:30 का, है ना। तो वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल करंट टाइम शोन बाय द क्लॉक। तो ये किसका क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और टाइम क्या गिवन है, 1 से 30। तो 1:30 का टाइम गिवन है, तो ये 1 से 11 के बीच में है। तो 1 से 11 में क्या करते थे हम, 12 क्लॉक से माइनस करते थे, तो 1160 माइनस 130 करेंगे, तो ये कितना आएगा, 1030, है ना। और वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि ये कितने देर पहले की बात है, 2.25 आवर बैक, और वो मेरे से क्या पूछ रहा है, करंट टाइम क्या है। तो हमें 2.25 आवर को ऐड करना पड़ेगा इसमें करंट टाइम दिखाने के लिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 आवर 15 मिनट। तो ये क्या हो गया, 12 आवर 15 मिनट। देखो इसमें डी वाला आंसर आ रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ फॉल्टी वॉल क्लॉक इज नोन टू गेन 15 मिनट्स एवरी 24 आवर। क्या कर रहे हैं फॉल्टी वॉल क्लॉक कि हर 24 घंटे पे 15 मिनट ऐड कर ले रहा है टाइम को, हर 24 घंटे पे 15 मिनट टाइम ऐड कर रहा है। इट इज सिंक्रोनाइज्ड टू अ करेक्ट टाइम एट 9 AM। 9 बजे का टाइम से सही करके लगा दिया गया, क्लॉक सही नहीं हुआ, बस टाइम सेट किया गया 9 बजे का 11 जुलाई को। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम टू द नियरेस्ट मिनट व्हेन द क्लॉक शोन 2 PM ऑन 15 जुलाई, कि 15 जुलाई को 2 बजे वो उस क्लॉक का, फॉल्टी क्लॉक का करेक्ट टाइम क्या होगा।
फॉल्टी क्लॉक में तो फॉल्टी टाइम दिखाएगा, पर वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि रियल क्लॉक का टाइम क्या होगा, है ना। तो 11 जुलाई को 9 बजे सही टाइम था। ये रियल टाइम दो और ये फॉल्टी वॉल क्लॉक टाइम दे दो, ठीक है, और ये डिफरेंस दिखा देते हैं। तो रियल टाइम 11 जुलाई को 9 बजे था और 11 जुलाई को फॉल्टी वॉल क्लॉक में भी 9 AM सेट किया गया था, तो यहाँ तो डिफरेंस 0 है। 12 जुलाई को एक दिन पूर जाएगा, तो 12 जुलाई को 9 AM पे क्या करेगा, ये 15 मिनट ऐड कर लेगा, तो फॉल्टी वॉल क्लॉक में कितना बज रहा होगा, 9:15 हो रहा होगा। तो अब इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 मिनट। 13 जुलाई को रियल टाइम तो 9 बजे, और वो फॉल्टी वॉल क्लॉक क्या करेगा, 15 मिनट और ऐड कर लेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, 9:30 AM। अब डिफरेंस क्या हो गया, 30 मिनट का। 14 जुलाई को 9 बजे फिर से 15 मिनट ऐड हो जाएगा, तो अब हो गया 9:45 AM, और डिफरेंस हो गया 45 मिनट का। 15 जुलाई को भी 9 बजे 10 बज जाएगा, जब एक्चुअल में 9 बज रहा होगा तो फॉल्टी वॉल क्लॉक में कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, और मेरे से क्या पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम क्या है। तो फॉल्टी वॉल क्लॉक में 10 बज रहा होगा। अब डिफरेंस देखो कितना आ गया, 1 आवर का डिफरेंस आ गया, है ना। अब देखो 9 बजे से 15 जुलाई को 9 बजे से 2 बजे तक के बीच का क्या डिफरेंस है, 5 आवर का। इसमें भी एक कुछ तो फॉल्टी वॉल क्लॉक गेन किया होगा ना, 15 मिनट नहीं किया होगा, पर कुछ तो किया होगा। अब देखो जब 2 बज रहा होगा फॉल्टी वॉल क्लॉक में, जब 2 बज रहा होगा फॉल्टी वॉल क्लॉक में, तो कितना टाइम गेन कर रखा है वो एक्स्ट्रा, 1 आवर। 1 आवर का टाइम फॉल्टी वॉल क्लॉक एक्स्ट्रा गेन कर रखा है ना। तो एक्चुअल जब 2 बज रहा है, वो क्या पूछ रहा है हमसे कि उस समय फॉल्टी वॉल क्लॉक कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, बट एक्चुअल टाइम क्या है वो हमसे ये पूछ रहा है ना कि what will be the correct time to the nearest minute when the clock shows 2 PM on 15th July, कि घड़ी 2 बजे का टाइम दिखा रही है, पर एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए। तो वो यहाँ से 1 घंटा एक्स्ट्रा गेन कर चुका है। कब तक, 15 तारीख की 9 बजे सुबह तक वो 1 घंटा एक्स्ट्रा गेन कर चुका है। तो अगर घड़ी 2 बजे दिखा रही है तो हम 1 घंटा तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 1 बज रहा होगा, है ना। तो यहाँ से जो ऑप्शन डी आया ये तो मेरा गलत हो गया, ये 2 तो नहीं बज सकता, क्योंकि अगर 2 बज रहा होता तो घड़ी फॉल्टी नहीं होती, घड़ी राइट होती। अब यहाँ पे 2 का ऑप्शन खत्म हो गया। अब अगर सोचो कि अगर और 15 मिनट ये कब ऐड करेगा, 16 जुलाई 9 AM पे, है ना। लेकिन हम 16 जुलाई तक तो जा ही नहीं रहे, हम 15 जुलाई के 2 बजे तक जा रहे हैं, है ना। तो तब तो ये 15 मिनट पूरे के पूरे ऐड नहीं कर पाएगा। 15 मिनट कब होंगे, जब वो 16 जुलाई 9 बजे तक का हम टाइम देंगे, तब 15 मिनट होंगे। तो यहाँ देखो, तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, 12:45 कब होगा, जब हम 16 जुलाई 9 बजे तक का टाइम देखें, बट हमारे पास 15 जुलाई 2 बजे तक का ही टाइम है, तो वो पूरा 15 मिनट तो गेन नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी हम आराम से उड़ा सकते हैं। और 1 बजे कब होगा, जब हम 15 जुलाई 9 बजे तक का समय देखें। 15 जुलाई 9 बजे तक के समय में, मतलब अगर घड़ी 2 बजे दिखा रही है तो रियल टाइम उस समय 1 घंटा होगा। लेकिन मेरे पास ये जो 5 घंटे एक्स्ट्रा हैं,
इसमें भी तो फॉल्टी टाइम कुछ ना कुछ टाइम ऐड किया होगा, 1 मिनट 2 मिनट कुछ तो ऐड किया होगा ना। तो एग्जैक्टली एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली एक तो सिर्फ 9 बजे तक का टाइम है ना, बट उसके बाद 5 घंटे जो था उसमें भी तो उसने कुछ ऐड किया। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया कि उसने बाकी के 5 घंटे में 2 मिनट ऐड किए। तो ये क्वेश्चन टफ है। अगर अगर डिस्टेंस मतलब ऑप्शन में डिस्टेंस बहुत मिनिमम हो तो ये क्वेश्चन टफ है, पर यहाँ पर लकीली इन्होंने ऑप्शन के बीच में काफी गैप रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में इजिली, ऑप्शन डिस्कार्ड करके कि वो कुछ 2 मिनट का टाइम गेन कर रहा होगा, क्योंकि इसके लिए 45 के लिए तो उसको पूरा 16 तारीख की 9 बजे तक का टाइम देखना होगा। 1 बजे अगर ले लेते हैं तो फिर 5 घंटे का कोई हिसाब नहीं है, और 2 तो बज ही नहीं सकते। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ वर्कर नोटिस दैट द आवर हैंड ऑन अ फैक्ट्री क्लॉक had moved by 225 degree during her stay at the factory. For how long did she stay in a factory? तो पूछ रहा है how long did she stay in a factory. 1 आवर में देखो कितने एंगल का कितने एक आवर में हमने देखा था कि कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, और उसने कितने डिग्री का बोला 225 डिग्री का, कि आवर हैंड ऑन अ फैक्ट्री क्लॉक हैड मूव्ड बाय 225 डिग्री ड्यूरिंग हर स्टे इन अ फैक्ट्री। तो वो पूछ रहा है कि वो कितने देर रुकी, तो इतना डिग्री का एंगल बन गया तो कितने देर वो रुकी। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं ना कि 25 डिग्री का एंगल बना होगा, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का, इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 7.5, तो ये 7.5 आवर रुकी होगी, तो इसका डी वाला सही हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इन अ क्वार्टर पास्ट 3 in your watch, in a quarter past 3 in a watch, the angle between the hour hand and the minute hand. The quarter past 3 in your watch का क्या मतलब हुआ, ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट जो हमने सबसे पहले बताया कि एंगल निकालना हो उसी पर बेस्ड है। तो क्वार्टर पास्ट 3 का क्या मतलब हुआ 3:15, तो निकाल लोगे हाफ इक्वल टू 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू मॉड 180 माइनस 165, और ये क्या हो गया हाफ इंटू 15, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7.5। तो कितना डिग्री का एंगल पूछ रहे हैं 7.5, बी वाला सही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि द मिनट हैंड एंड द सेकेंड हैंड, ये 2023 का क्वेश्चन है। मिनट हैंड एंड द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर डैश टाइम बिटवीन 9:15 AM टू 9:45 AM। तो मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड हर मिनट पे एक दूसरे को क्रॉस करता है, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। तो देख लो 9:15 से 9:45 के टाइम का डिफरेंस कितना है 30 मिनट का है, 45 माइनस 15 करोगे तो 30 मिनट का डिफरेंस है, तो 30 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, 9:15 से 9:45 में कितने बार क्रॉस करेगा 30 मिनट का डिफरेंस है, तो एक दूसरे को 30 टाइम्स में क्रॉस करेगा। एकदम इजी क्वेश्चन था ना, थ्योरी पता हो तो क्लॉक के प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑन अ गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकेंड हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर ड्यूरिंग द क्लॉक टाइम 12 आवर 5 मिनट, मतलब 12:05 एंड 12:55 पे। अब देखो सेम क्वेश्चन है ना जो 2023 में पूछा था, फिर से उसको 2024 में रिपीट किया। उस दोनों में क्वेश्चन में क्या अंतर है, टाइम डिफरेंस कितना है 50 मिनट का, तो कितनी बार क्रॉस करेगा 50 मिनट में 50 मिनट
50 टाइम्स क्रॉस करेगा। अब देखो, रोहित goes to a restaurant for a lunch at about 1 p.m. When he entered the restaurant, he noticed that the hour and minute hand on the wall clock are exactly coincide. Hour and minute hand on the wall clock are exactly coincide. After about an hour, when he leaves the restaurant, he noticed that the clock hands are again exactly coincide. और हमने क्या पढ़ा पीछे अपनी थ्योरी में, और हमने बोला था कि उसे याद भी कर लेना कि 65 5/11 मिनट के बाद आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।